कम ITDC इंडिया, आपका अपना शो, अपनों से अपनी सी बात, आपका दोस्त SD वीरेंद्र। तो साहब, आज का विषय जो सभी के साथ है वही यहाँ भी है। कोरोना के साथ भी जीना है, कोरोना के बाद भी जीना है। दुनिया, दोस्तों, ख़ास करके पश्चिमी देश अपने आप को जितना सक्षम समझते थे, आज कोरोना ने तमाम उनके विकास के दावों की, ख़ास करके स्वास्थ्य को लेकर, सबकी कलाई खोल के रख दी। 21वीं सदी में ये लाचारी और बेबसी नहीं तो और क्या कहेंगे आप, जो महज 0.85 एटोग्राम्स यानी कि 0.18 टाइम्स 0 देन 85 ग्राम, यानी कि एक बहुत छोटा कण जिसे हम केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक विश्लेषण तकनीक से ही देख पाते हैं, उसने ऐसा तूफ़ान मचाया कि पूरी मानव सभ्यता पर भारी पड़ गया। इस बेहद अति सूक्ष्म वायरस से कब मुक्ति मिलेगी कोई नहीं जानता। इसकी भयावहता का केवल अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बेहद हल्के और अति सूक्ष्म वायरस ने आज दुनिया में क्या कहर ढाया है। इंसानों के स्वास्थ्य के साथ साथ ही हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था को जो नुकसान पहुंचाया है वो अकल्पनीय होता जा रहा है। आंकड़े कहते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी 6,000 अरब से 9,000 अरब डॉलर, यानी कि बिल्कुल सरल शब्द में कहूँ तो 6 से 9 लाख अरब रुपए तक के नुकसान की संभावना बनी हुई है। सवाल ये है कि दुनिया के विकास के दावे कितने सच हैं, कितने झूठे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि स्वास्थ्य को लेकर मानव सभ्यता 21वीं सदी में मुझे लगता है बहुत पीछे है। दवाई से ज़्यादा बचाव का सदियों पुराना तरीका जो हमारी नानी ने, दादी ने बताया रहा है, वो आज भी कारगर दिखता है। हालात ये बताते हैं कि ये कोरोना पुरानी महामारियों की तरह बहुत जल्दी तो नहीं जाएगा। फिर सवाल ये है कि क्या ये काबू में आएगा? तो दोस्तों, सरकारों ने भी नहीं सोचा होगा कि दुनिया में कभी ऐसे अचानक हालात बन सकते हैं। इसके लिए कोई तैयार नहीं था। इतिहास तो कहते हैं अपने आप को दोहराता ही है, और उसी तर्ज पर हमारी पूरी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पुरानी महामारियों के दौर जैसे ही आज दिखलाई पड़ती हैं। इलाज का तरीका तब भी नहीं था, आज भी नहीं है। शायद इसीलिए लोगों में कोरोना का डर ख़त्म हो रहा है और कहने लगे हैं कि सब ये तो कोरोना कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ, यानी कहना चाहिए ये कुछ भी नहीं है, यह बहुत कुछ है। ये चिंता की बात है। लॉकडाउन ने दुनिया की अर्थतंत्र की कमर तोड़ दी। अगर दोबारा लॉकडाउन की बात करेंगे तो हमारी जो अव्यवस्थाओं की जो नई महामारी फैलेगी उसकी कल्पना भी डराती है अपने आप में। तो ऐसे में हमें पहले लाइन की तरह बात करें, कोरोना के साथ जीना भी है और कोरोना के बाद भी जीना है। अकेले भारत में लाखों लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। यूँ तो दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन के दर्जनों क्लिनिकल ट्रायल भी चल रहे हैं। अगले साल तक वैक्सीन भी बन गई तो आम लोगों तक पहुंचने की प्रक्रिया कठिन होगी। ये हालात ये हैं कि भारत में तेज़ी से बढ़ते संक्रमण ने डरा के रख दिया है। और सबसे बड़ा सच ये है कि केवल कोरोना का असल खौफ वही समझ पाया है जिसने किसी अपने को खोया है या खुद या परिजन उसके संक्रमित हुए हैं। बाकी तो ज़्यादातर लोग बेफिक्री में ही दिखलाई पड़ते हैं। मोर देन 50% आबादी अभी भी कोरोना से बेखौफ है, जो मैं समझ पाया हूँ, जो सबसे बड़ा दुख है और जो सबसे बड़ा हमारा नुकसान है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो कोरोना को लगातार बढ़ा रहे हैं। तो कोरोना की जंग के लिए बस यही बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसका असल खौफ मैं जैसा बात कर चुका हूँ दोस्तों,
जो मृतकों के पॉलीथीन में पैक शरीर देखते हैं ना, पीपी किट में पहनकर अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं, उनके परिजनों ने समझा है इसके डर को, देखा है इसके डर को, महसूस किया है। बाकी हम सबको तो ऐसा लगता है कि सब वो या तो मैं नहीं हूँ या मेरा नहीं है, इसलिए उसके प्रति सजग होना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और इसी कारण से हम कोरोना को विस्तार देने में निरंतर सहयोग कर रहे हैं। सब मांगा क्या है आप बताइए? एक मास्क लगाना है, एक बस मास्क भर लगाना है और 2 गज की दूरी रखना है, वो भी घर से बाहर, पब्लिक प्लेसेस पे, सार्वजनिक जगहों पर लोग हैं कि मानते नहीं। बाकी देखिए, इस दुनिया को चलाने वाला अमूर्त तत्व हम सभी के अंदर समाया है, और जो जब तक अंदर है तब तक हमारे पास जीवन का सर्टिफिकेट या लाइसेंस है। इसे अंदर बनाए रखने का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, कोई कीवर्ड नहीं है, कोई पासवर्ड नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, क्योंकि हमें तो ये भी नहीं मालूम ये अंदर आता कैसे है और क्यों आता है। फिर आगे की क्या बात करें? ऐसे में हमारे हाथ इस लाइफ फोर्स को अपने साथ बनाए रखने का तरीका सिर्फ प्रार्थना और प्रार्थना शेष रहती है। क्योंकि साहब, विज्ञान का जो वैज्ञानिक है ना, जो हर योजना का प्रथम शोर है, उसकी मर्जी सर्वोपरि होती है। ऐसा मैं तो सदैव से ही स्वीकारता हूँ। सवाल आपका है। हाँ, आपका है। यदि आपकी हाँ है तो साहब, सभी जुगत और कोशिशों के परे उसे पुकारना मत भूलिए। प्रार्थना में रहिए और इस दुनिया को रखिए। बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। हाँ, इतना मेरा विश्वास है कि एक दिन जल्द ही आएगा जब आप सिर्फ कोरोना की बातें करेंगे, उसको जीना छोड़ चुके होंगे। आज की मुलाकात बस यहीं तक। उम्मीदें ही नहीं, भरोसा भी है कि हम मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। आपका दोस्त SD वीरेंद्र। थैंक यू ITDC न्यूज़। थैंक यू इंडिया।